काटे हैं, बड़ा गले को कुछ हो गया है, ऐसे छींके और ऐसे सर चकराने लग जाता है, इतने आंसू निकलते हैं। याद नहीं रहता था। अब मुझे याद आया तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा खान साहब मैंने आपसे पश्तो सीखनी है। उसने कहा जी डाल रहे हैं, खिंच नहीं रही, किसी चीज से अड़ गई होगी। आ रही है, डर भी लगता है भाई। यहाँ पे कोई मीटर वगैरह नहीं लग सकता, बस यहाँ पे अभी उनसे हमने कहा है, कुछ दिन की रिक्वेस्ट की है कि हमको सोलर का सिस्टम का कोई अरेंज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया जहांगीर और अपने चैनल स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सर्दियों की आमद है और गर्म कपड़े निकाल लें क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो रही है, विंटर का सीजन स्टार्ट है। सुबह ठंडा ठंडा मौसम होता है और दोपहर को मुल्तान में तो तेज धूप निकल आती है और उसके बाद जैसे शाम होती है तो फिर ठंडक स्टार्ट हो जाती है। मजेदार सी मौसम है, कॉफी, चाय और नट्स, मूंगफली, चलगोजे, जो जो अफोर्ड कर सकता है वो खा सकता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, नाश्ता बनाया है, नाश्ता किया है और नाश्ते में क्या किया, अंडा रोटी हमने खाई है। अंडा रोटी खाई है, बर्तन धोए हैं, थोड़ी सफाई मैंने की है क्योंकि पहले मासी काम करती थी, मासी को मैंने हटा दिया है कुछ जेब की वजह से, पॉकेट की वजह से उसको हटा दिया है और अब खुद काम कर रही हूँ। तो अब सफाई की मैंने और मैंने अब जो जो किया बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। नाश्ता करके जहांगीर बाहर बैठे हैं, इनसे अभी मुलाकात करवाती हूँ। और इधर चाय बन रही है, देखिए चक्कर आ जाता है, घूमो ना जरा सा भी। हाँ, यही किचन है। हाँ, ये है किचन और इसमें चाय मैंने हल्की आंच पे रखी है, 1 कप गाढ़ का। और तो हमारे जहांगीर और मैंने नाश्ता किया था, अब देखें 3 कप रखे हुए हैं तीनों के। और ये देखें भिंडियां काटी हैं मैंने, प्याज काटे हैं, बड़ा गले को कुछ हो गया है, ऐसे छींके और ऐसे सर चकराने लग जाते हैं, इतने आंसू निकलते हैं। ये देखें, अब गाढ़, जहांगीर ने गाढ़ को चाय दी है और मैंने जहांगीर और अपनी चाय डाली है और जहांगीर आ गया। अब इनका भी सलाम ले लें। माइक है, ये पकड़े सारा गुंजल बनाओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं जहांगीर, आपका भाई, आपका फ्रेंड, आपका बेटा आज फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इधर आ जाए, रोशनी धूप पड़ी है, रोशनी ज्यादा हो गई है, ब्राइटनेस हो गई है ना। अब ठीक है ब्राइटनेस, अब ठीक है। बस अभी मैं धूप में ही बैठा हुआ था तो इन्होंने मुझे कहा कि गार्ड को चाय देनी है। गार्ड को मैंने चाय दी है और मुझे ना शौक बहुत ज्यादा एक चीज का, और आप सोचे किस चीज का। अभी गार्ड आया, गार्ड एक्चुअली जो है ना वो है पठान खान। तो मैंने उसको कहा, पहले मुझे पता नहीं था कि वो पठान है या खान है। तो गुजरते हुए मैं अक्सर जो है ना उसकी बातें सुनता था। एक दफा मैंने सुना कि वो पश्तो बोल रहा है, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये क्या, ये तो पश्तो है वो बोल रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम पठान हो? कहता हाँ मैं पठान हूँ। तो अब अच्छा, कई दफा मैं सोचता था कि भाई ना मैं पश्तो इसको कहूँगा कि मुझे सिखाए, तो मुझे याद नहीं रहता था। अब मुझे याद आया तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा खान साहब मैंने आपसे पश्तो सीखनी है। उसने कहा जी रात को 9 बजे जब मैं फारिग होता हूँ ना ड्यूटी से, तो फिर आराम से बैठकर आपको मैं कुछ पश्तो के वर्ड्स सिखाऊंगा जो कि आपने याद करने हैं। 2-3 डेली के वर्ड्स होंगे और वो फिर मैं अगले दिन सबक सुनूंगा। तो इस तरह इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप पश्तो सीख जाओगे जो रूटीन में हम बोलते हैं। तो फिर मैं अब अंदर आया हूँ तो आगे ये बताएंगे, फिर हमारे सारे दिन की रूटीन आपसे शेयर करते रहेंगे। आप ये पश्तो सीखने लगे हैं। अब पश्तो सीखने की वजह क्या है वो भी थोड़ी मैं आपको खुद बता देती हूँ। उसकी वजह यह है कि जब जब हमारा पठानों की दुकानों पे जाएं, कपड़े लेने जाएं, जूता लेने जाएं, अगर कोई पठान हो तो आपस में गड़बड़ करते हैं, हमें पता ही नहीं लगता पैसों की क्या बात की है। तो जहांगीर को बड़ी कोफ्त होती है। तो जहांगीर ने कहा था कि इरिटेशन होती है, उन्होंने कहा कि मैं जरूर है सीखूंगा पश्तो। ये पश्तो सीखेंगे मुझे भी 4 लफ्ज आ ही जाएंगे, इनको 8 आएंगे तो 4 तक तो मैं ही पहुंच जाऊंगी। तो पश्तो सीखेंगे। अब हमारी चाय ठंडी हो रही है, जहांगीर साहब आप चाय पीते हैं और इसके बाद हम अपनी लेडी फिंगर जो भिंडियां हैं और प्याज मैंने काट के रखे हैं उसको पकाएंगे। आटा गूंद के रखा हुआ है तो चाय पीते हैं, फिर ये पकाएंगे। फिर जोहर का टाइम होने वाला है
तो नमाज पढ़ेंगे, फिर आगे जो जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम ब्लाइंड लोगों का चैनल सब्सक्राइब तो कर लें। ये नेकी भी है और सदका जारिया भी है। कितनी नेकियां करते हैं दिन में, ये नेकी भी करके देख लें, मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा। बस अब मैंने क्या बनाया पता आपको, मैंने बनाई है लेडी फिंगर। अब बना ली है लेडी फिंगर, बना के मैंने रख दी थी। अब दोबारा इसको मैंने गरम किया है, गरम करके मजेदार बनी। बड़ी मुझे तो बड़ी भूख लग गई है, मजेदार सी बनी है। और है ना, ये तवा मैंने रखा है, इस पे आंच चलाई है, और ये मैंने रोटी के पेड़े बनाए हैं। अब तवा गरम हो जाएगा तो मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और हमारी लाइट नहीं है, ये देखें बल्ब, जितने भी चला लो कोई लाइट नहीं है। उसकी वजह है कि ज़रा मसला चल रहा है, वो मीटर हमें लाइट नहीं दे रहे हमसाए, तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी देर बहस हुई है, जिसकी वजह से सर फटने लग गई है। कल से सर में दर्द है, अब भी हमारे सर में दर्द है, तबीयत बड़ी आवाज़ार हो रही है। तो बड़ी बहस करके आए, रिक्वेस्ट करके आए हैं कि कुछ दिन दे दें तो हम कुछ करते हैं लाइट का बंदोबस्त। तो आपने दुआ भी हमारे लिए करनी है। तो अब हम खाना खा लें, क्योंकि इतनी झगड़े के बाद सर फटने लग गया है। कुछ खा के फिर मैं पैनाडोल या कोई मेडिसिन लेती हूँ। तो अब मैं रोटी जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ है खाने, अब कुछ खाए बगैर है ना मेडिसिन ले नहीं सकती मैं। ऊपर आए हैं, आपको पता था कि 2-3 दिन से लाइट का मसला चल रहा है, और हमसाए ने हमें अब तार हमारी काट दिया, और उसने हमें तार दे दी, और जहांगीर खींच रहे हैं। ये देखें तार खींच रहे हैं जहांगीर। अब देखें कि क्या होता है, लेकिन उन्होंने तार दे दिया, और अब ऊपर हम खींच रहे हैं कि बाहर से कोई तार काट के ही ना ले जाए। ये तार बिजली की जो मोटी तार होती है, ये निकाल रहे हैं। खिंच नहीं रही, किसी चीज से अड़ गई होगी। आ रही है, डर भी लगता है, टांकें कांपती हैं, पांकती हैं। बच्चे जा रहे हैं, लगता है ट्यूशन से जा रहे हैं बच्चे वैसे। अब ये तार निकाल रहे हैं, देखें नीचे तो लाइट नहीं है, ऊपर वैसे एनवायरनमेंट कितना अच्छा लगता है। ये देखें वहाँ सारे खेत खलियान, देहात सारा, और शाम को खुशबू आती है लकड़ियों में खाने पकने की, लकड़ी तोड़ने की, बड़ा अच्छा सा माहौल होता है। अकेले होते हैं हम, ऊपर आए, गिरने का डर। ये देखो ना, ये दीवार छोटी है, गिरने का भी डर रहता है। अल्लाह ताला ऐसा जरिया बना दे, हम ऊपर सोलर रख लें, नीचे हमारी लाइट, फिर हमारा ना बिल आएगा ना हमें कोई कुछ कहेगा। हमारे सोलर लगे होंगे, एक प्लांट लग जाए सोलर का। आ गई है पूरी जहांगीर, तार आ गई है पूरी, आ गई है तार। चलो अल्लाह खैर करेगा। अब उन्होंने इजाजत दी है, और तार ऊपर से आ रही है, और तार ऊपर से आके इस यहाँ पे खंबे पे लगा के, ये देखें ये बंदे आए हुए हैं, और यहाँ से उस तक जा रही है। ये प्राइवेट खंबा है, यहाँ पे कोई मीटर वगैरह नहीं लग सकता। बस यहाँ पे अभी उनसे हमने कहा है, कुछ दिन की रिक्वेस्ट की है कि हम कोई सोलर का सिस्टम का कोई अरेंज करते हैं, तो तब है ये हम उतार लेंगे। उनसे रिक्वेस्ट की है कुछ दिनों की। अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करे और हम अपना कोई सिस्टम बना सके, क्योंकि हमने अब फिलहाल इधर मीटर नहीं लग सकता इस एरिया में। ये देखें ये अब इसके ऊपर है ना, खंबे के ऊपर इस तार को सेट कर रहे हैं। ये बिजली का जो बल्ब का है। जहांगीर खड़े हैं, मैं खड़े हैं। ये देखें हमारी तार भी जा रही है, और ऊपर से आ रही है ये तार। बाकी है ये जब हो जाएगा। अब देखें घर के अंदर लाइट नहीं है, घर के अंदर टोटल अंधेरा। आप देख रहे होंगे ये 2-3 दिन से हमारा ये मामला चल रहा है। घर के अंदर अंधेरा और बाहर उजाला। देखें बाहर तो बल्ब चल रहे हैं ना, कॉलोनी में बल्ब चल रहे हैं। बाकी जो होगा हम थोड़ी देर में बताते हैं क्या बनता है हमारा। जी व्यूअर्स, तार उन्होंने उतारी थी और मुबारक को हमारी बिजली आ गई है। ये देखें, आपको
तार उधर से उतारी, उनसे हमारी मीटिंग हुई, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम मीटर लगवा लेंगे या सोलर लगवा लेंगे, हमें कुछ दिन के लिए लाइट दे दे। 2-3 दिन काफी तंगी हुई, लाइट नहीं थी। हम हमसायों के घर मोबाइल चार्ज करते रहे, फ्रिज हमारी बंद रही, फ्रिज भी हमने चला ली है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मौसम कुछ बेहतर था तो इसलिए पंखों की जरूरत नहीं थी। और कपड़े हाथ पे धो लिए, पानी हमने हमसाये से पाइप लेके अपनी टैंकी भरते रहे, इस तरह हमारा गुजारा चलता रहा। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अब फिलहाल तो बिजली आ गई है। और मैं अगर कमेंट पढ़ूं तो हसनैन है, अपने वालिद के लिए दुआओं का कहते हैं, आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अपने पाँव पे चलें और अपने बच्चों की खुशियां देखें सेहत के साथ, आमीन। आयशा यासिर हमें बहुत दुआएं देती हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, हम अल्लाह की अमान में रखे। और अली रजा की मम्मा है, मोहसिन रजा की मम्मा है, वो बहुत दुआएं देती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला उनकी पूरी करे। शाहिद भाई हैं, वो बहुत दुआएं देते हैं, खिजर फैमिली भी लोग हैं, वो बहुत दुआएं देते हैं। कलसूम है, वो बहुत दुआएं देती हैं और कहती हैं कि अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और बिलाल अहमद है, वो बहुत दुआएं देते हैं। तो जो जो दुआएं देते हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, और आप सब भी हमारे लिए दुआएं करें ताकि हमारा चैनल चले, हमें अल्लाह ताला सेहत की जिंदगी दे, मोहताजी की जिंदगी किसी को भी ना दे, बड़ी तकलीफ दे होती है। तो आप सबकी सपोर्ट, आपका एक क्लिक हम तो डिसेबल लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ये देखें जहांगीर बैठे हैं, उनकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, पता नहीं कहाँ, वो पीछे ही बैठे थे मेरे। बहरहाल आपसे इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।